नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली तेज न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। 13 अप्रैल को देश भर में मौसम ने अचानक करवट ली। कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और बदलाव की संभावना जताई है, जिससे किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और स्मार्ट क्लास की सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिल सके। शेयर बाजार में आज हल्की गिरावट देखने को मिली। निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकेतों और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। देश के कई हिस्सों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिससे स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को अधिक पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त कोच और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें लाखों रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच एजेंसियां नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने आज एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। देश में डिजिटल पेमेंट का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है और लोगों को सुविधाजनक लेन देन का विकल्प मिल रहा है। एक प्रमुख शहर में आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें कई दुकानें जलकर खाक हो गईं। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और किसी बड़ी जनहानि की खबर नहीं है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है, जिससे खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी और उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है और विदेशी निवेश आकर्षित कर रहा है। शिक्षा क्षेत्र में नए बदलाव के तहत बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में सुधार किया जा रहा है। छात्रों पर दबाव कम करने और मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय बताए गए हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। देश के कई शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। प्रशासन ने नए ट्रैफिक नियम लागू करने और सिग्नल सिस्टम को अपडेट करने की योजना बनाई है। एक प्रमुख बैंक ने अपनी ब्याज दरों में बदलाव किया है, जिससे लोन लेने और जमा करने वाले ग्राहकों पर असर पड़ेगा। विशेषज्ञों ने ग्राहकों को नई दरों को समझकर निर्णय लेने की सलाह दी है। खेल जगत से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए नए अभियान की शुरुआत की है, जिसमें वृक्षारोपण और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। शहरों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जताई गई है। विशेषज्ञों ने कहा कि प्रदूषण का स्तर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। एक बड़ी टेक कंपनी ने नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसमें उन्नत फीचर्स और बेहतर कैमरा दिया गया है। कंपनी को उम्मीद है कि ये फोन बाजार में अच्छा प्रदर्शन करेगा। देश में स्टार्टअप सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। नए उद्यमियों को निवेशकों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। सरकार भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। एक बड़े शहर में मेट्रो सेवा का विस्तार किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर और तेज परिवहन सुविधा मिल सकेगी। नए रूट शुरू होने से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है। देश में ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ रहा है।